अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खुश हो तो बीता ठीक है। मिजाज कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं फल वाले, ये अमरूद वाला पौधा है और इसके साथ वो साथ में अनार का पौधा लगा हुआ है। और जितने भी पौधे हैं आपके सब्ज़ी वाले हैं या फलदार हैं, फूलदार हैं, क्या उनको ये जो छिलके हैं तरबूज के, ये डालने से कुछ फ़ायदा होता है? तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके मतलब। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो मेरे दोस्तों, ये जो आप तरबूज खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। और इसका आप गोदा खा लेते हैं तो उसके बाद बच जाते हैं इसके छिलके। तो क्या इन छिलकों को फेंक देना चाहिए? आपने इसको ज़ाया नहीं करना। अगर आप किचन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, घर के अंदर आपने फूलदार फलदार सब्ज़ियाँ या पौधे लगा रखे हैं, तो बराए मेहरबानी इसको ज़ाया ना करें, बल्कि इसको अपने किचन गार्डन का हिस्सा बनाएं। इनके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कचरा जो होता है फल का, सब्ज़ियों का, तो एक तो लिक्विड इनको बनाया जाता है। लेकिन अगर आप लिक्विड नहीं बनाना चाहते, आसान रहना चाहते हैं, ईज़ी रहना चाहते हैं, तो आप इन छिलकों को इस तरीके से छोटा छोटा कर लें। छोटा छोटा करने के बाद आप अगर फलदार पौधे हैं, जैसे ये अनार का पौधा है, या सब्जियों के आपके पौधे हैं, कद्दू है, करेला है, टिंडा है, फलियां हैं, या सब्ज़ मिर्चें हैं, या ये आपको नज़र आ रहा है बड़े बड़े पत्तों वाली अरबी है, कोई भी आपका पौधा है, भिंडी वगैरह है, तो आप इनको दो तरीका मैंने बता दिया। एक तो लिक्विड है, दूसरा ये है कि आप इसको इस तरीके से छोटे छोटे करके भी डाल सकते हैं। इसके दो तीन फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये गर्मी है, मिसाल के तौर पर गर्मी के अंदर पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये अगर आप इनके अंदर कचरा डाल देते हैं सब्जियों का या फल का, फूल का, जैसे ये तरबूज नज़र आ रहा है, तो ये जो सतह ऊपर वाली नज़र आ रही है ना, इसको कहते हैं, इसको ढक जाने को मल्चिंग कहते हैं। तो मल्चिंग आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, पराली के साथ कर सकते हैं, किसी कचरे के साथ कर सकते हैं, कि घास फूस के ज़रिए कर। अगर आप ये करना चाहते हैं इसके साथ, तो ये मल्चिंग का फ़ायदा ये होता है कि पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, मिट्टी नरम रहती है। तो ये मल्चिंग का फ़ायदा देता है, आपको पानी बार बार लगाना नहीं पड़ता, एक दो दिन आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। दूसरा ये फ़ायदा है कि ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी नामियाती जो मादे होते हैं, उनके अंदर ये इजाफ़ा करता है। ये इससे जो है पौधे को ग़िज़ा अच्छी मिलती है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, फल का फूल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, इनके अंदर इनका फल बड़ा होता है, उसके अंदर खुशबू होती है, इसके अंदर ताज़ो ताज़गी होती है, पौधा आपको खुशी महसूस करता है। तो बराए मेहरबानी ये जो कचरा हम फेंक देते हैं, सब्जियों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला कचरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप ये सोचेंगे क्या इनको फंगस लगती है? फंगस नहीं लगती भाई। फंगस नुकसानदेह तब होती है जब ये जो मेन जड़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये नीचे जो जड़ें होती हैं, उनको अगर नुकसान पहुँचे ना, उनको फंगस लगे, तो फिर नुकसानदेह होता है। अगर आप इसको ऊपर फेंक देते हैं तो हर किस्म की फंगस नुकसानदेह नहीं होती, ये ज़हन में रखें। तो आप इसको घर में इस्तेमाल करें और भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।